हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एबॉर्शन के बारे में, जिसे हिंदी में गर्भपात कहा जाता है, जिसे डॉक्टर मिसकैरेज भी कहते हैं। तो क्या होता है ये, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उन सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करेंगे पूरे डिटेल्स में। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। तो क्या होता है देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ एम्ब्रियो या फीटस जिसका वजन 500 ग्राम या इससे कम हो का माँ के गर्भाशय यानी यूट्रस से स्वतः या प्रेरित तरीके से बाहर निकल जाना एबॉर्शन कहलाता है। आपने सुना होगा कि बच्चे का गिर जाना या बच्चे का एबॉर्शन करा दिया जाता है, यानी बच्चे को गिरा दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं, एबॉर्शन कहा जाता है। जो कि स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है, यानी स्वतः रूप से, यानी स्पॉन्टेनियस अपने आप भी हो सकता है, या कोई जो इंसान रहते हैं वो बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है, बच्चे को गिरा दिया जाता है। तो लगभग 22 यानी 20 या 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु का भार 500 ग्राम हो जाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि 20-22 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पूर्व एम्ब्रियो या फीटस का स्वतः या प्रेरित तरीके से मां के गर्भाशय से बाहर निकल जाना ही एबॉर्शन या गर्भपात कहलाता है। यानी 20 से 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पूर्व एम्ब्रियो या फीटस का स्वतः या प्रेरित तरीके से मां के गर्भाशय से बाहर निकल जाना ही एबॉर्शन कहलाता है। एबॉर्शन स्वतः भी हो सकता है, यानी स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसे प्रेरित भी किया जा सकता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो स्वतः एबॉर्शन होता है उसको मिसकैरेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इंड्यूस्ड एबॉर्शन हमेशा स्थानीय कानून के अनुसार तथा सुरक्षित विधि से ही किया जा सकता है। असुरक्षित एबॉर्शन के कारण विश्व में प्रति वर्ष लगभग 70,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यानी एबॉर्शन करने के दौरान किसी प्रकार की सावधानी नहीं रखने के दौरान महिला की मृत्यु भी इसमें हो सकती है, एबॉर्शन की टेक्निक के दौरान। ठीक है, तो ये इस प्रकार की इसकी डेफिनेशन है एबॉर्शन की। बच्चे को गिरा दिया जाता है 20 से 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी में जब उसका वजन 500 ग्राम या इससे कम रहता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो कि अपने आप होता है, तो क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके कौन से कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में ट्राइसोमी 21, दूसरा है पॉलीपेप्लॉइड, तीसरा है मोनोसोमी। ट्राइसोमी 21 यानी डाउन सिंड्रोम, पॉलीपेप्लॉइड तथा मोनोसोमी। यदि कोई बच्चा है और उसमें इस प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, यानी वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, यानी इसमें 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है, या पॉलीपेप्लॉइड यानी गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो, या मोनोसोमी यानी गुणसूत्र की संख्या कम है, तो ऐसी कंडीशन में वह बच्चा जीवित न रहता है और वह उसका स्वतः ही एबॉर्शन संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ किसकी, फीमेल की। कौन कौन से आएगी इसमें, इनकम्प्लीटेंस ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स की क्षमता नहीं है पूरी, तो इस वजह से क्या होगा, जो गर्भधारण रहेगा, तो बच्चा रहेगा, फीटस रहेगा गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो वह सर्विक्स उसे रोक ना पाएगा और वो फीटस जैसे जैसे ग्रोथ करेगा तो वो नीचे आ जाएगा, यानी उसका स्वतः ही एबॉर्शन संभव हो सकता है। नेक्स्ट कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस ठीक प्रकार से बना नहीं है और ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी होती है और तो ठीक प्रकार से उसका रोपण नहीं हो पाता है प्लेसेंटा का, और बच्चा स्वयं नीचे आ सकता है। नेक्स्ट है यूट्राइन फाइब्रॉइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है वो ऐसी कंडीशन में प्लेसेंटा ठीक प्रकार से जुड़ी ना रहती है और वो जो फर्टिलाइज ओवम होता है, फीटस बनता है, तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है तथा उसका एबॉर्शन संभव हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन्फेक्शन के बारे में। यदि माता को किस प्रकार इन्फेक्शन हो जाए, जिसे अपन टॉर्च इन्फेक्शन बोला जाता है, तो उसमें कौन कौन सा है, जैसे रूबेला, हर्पिस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालोवायरस, HIV, ब्रूसेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस तथा साइटोमेगालोवायरस। इन सभी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है फीमेल में। नेक्स्ट एंडोक्राइन फैक्टर। एंडोक्राइन फैक्टर में आता है ल्यूटल फेज डिफेक्ट। ल्यूटल फेज डिफेक्ट जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखी जाता है, जिसमें अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रह जाता है तो फिर क्या होता है, जो फीटस रहता है वो ठीक प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाता है और ठीक प्रकार से जुड़ा नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से वो स्वयं में एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट हाइपर एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, बच्चे की वृद्धि एवं विकास में सहायता करती है, तथा उसका वृद्धि एवं विकास ठीक प्रकार नहीं हो पाएगा तो एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन का कम सिक्रेशन होना। नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज कैसे, जैसे फीटस का
माता गर्भ में बनना स्टार्ट होता है तो माता की जो इम्यूनिटी होती है वो गर्भस्थ फीटस को एंटीजन समझ लेती है, तो उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है तथा उसे नष्ट करने का कार्य कर देती है, जिससे एबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट, मैटरनल डिजीज। माता में किस प्रकार की डिजीज उपस्थित हो तो वो भी एबॉर्शन का एक मुख्य कारण बनती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, हार्ट डिजीज़, एनीमिया, माल न्यूट्रिशंस। ये सारी डिजीज़ जो माता में होती है तो यह भी एबॉर्शन करवाने की मुख्य मानी जाती है, यानी एबॉर्शन की मुख्य रिस्क फैक्टर मानी जाती है। ठीक है, अब अदर की बात करते हैं यदि माता अल्कोहल पीती हो या स्मोकिंग करती हो, उसके ओवर एज हो, यदि फीमेल में एक्सरे हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी फीमेल में एबॉर्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। ये सारे कारण होते हैं एबॉर्शन के। ठीक है, कि माता में स्वतः एबॉर्शन कैसे हो गया, तो यदि इनमें से किसी प्रकार की कंडीशन उपस्थित होती है तो उसमें एबॉर्शन हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एबॉर्शन के बारे में। एबॉर्शन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वो है अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण को बोलते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन नाम से पता चल रहा है, तो ये जो एबॉर्शन होता है यह सबसे कॉमन प्रकार का एबॉर्शन होता है। ठीक है, यानी अपूर्ण गर्भपात अस्पताल में गर्भपात संबंधी समस्याओं को लेकर भर्ती होने वाली महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे कॉमन टाइप का एबॉर्शन है। यानी अपन बोल सकते हैं कि सबसे कॉमन टाइप का एबॉर्शन होता है। एबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें एबॉर्शन की प्रक्रिया के दौरान निषेचन के कुछ उत्पाद तो यूट्रस से बाहर निकल जाते हैं, जबकि कुछ उत्पाद यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं। इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज ओवम के जो कुछ उत्पाद होते हैं वो तो यूट्रस के अंदर रह जाते हैं तथा कुछ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए तो इसे इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोला है। इसे पूरा एबॉर्शन नहीं हुआ है क्योंकि आधा बच्चा यूट्रस में ही रह गया है। ठीक, नेक्स्ट है कंप्लीट एबॉर्शन। इसमें क्या होगा, पूरा बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है, ये गर्भपात का वह प्रकार जिसमें निषेचन के उत्पाद यानी प्रोडक्शंस ऑफ कंसेप्शन गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं, कंप्लीट एबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के गर्भपात के दौरान निषेचन के उत्पाद जैसे ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक विलाई, योग सेक, भ्रूण तथा लेट प्रेगनेंसीज के दौरान गर्भस्थ शिशु में बनने वाली नाभिक नाल, प्लेसेंटा, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक झिल्लियाँ आदि सभी बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये फर्टिलाइज ओवम से जो बनता है एम्ब्रियो हो गया, फीटस हो गया, 20 से 22 वीक की प्रेगनेंसी से पहले वो पूरा ही बाहर निकल जाता है यूट्रस से, तो इसे कंप्लीट एबॉर्शन कहा जाता है। इसमें फीमेल को किसी प्रकार का पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट है थ्रेटेंड एबॉर्शन यानी संभावित गर्भपात। तो ये क्या होता है, यह एबॉर्शन का वह प्रकार होता है जिसमें एबॉर्शन की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी होती है परंतु यह उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाती जहाँ से कि गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो। यहाँ पर ध्यान से लिखा देखना कि असंभव हो, यानी इस प्रकार के एबॉर्शन होने के बाद भी जो गर्भावस्था है यानी प्रेगनेंसी है उसको जारी रखा जा सकता है उसके मैनेजमेंट के द्वारा। ये एकमात्र ऐसा एबॉर्शन होता है जिसमें फीटस को जीवित रखा जा सकता है अगर सही टाइम पर इसका उपचार किया जा सकता है, तो इसे बोलते हैं संभावित गर्भपात। ठीक है, यह एबॉर्शन वह प्रकार का होता है जिसमें एबॉर्शन की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी होती है परंतु यह उस स्थिति तक नहीं पहुँचती जहाँ से गर्भावस्था को जारी यानी कंटिन्यू रखना असंभव हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं थ्रेटेंड एबॉर्शन। नेक्स्ट एबॉर्शन है वो है अपरिहार्य गर्भपात, जिसे इनएविटेबल एबॉर्शन बोला जाता है। इनएविटेबल एबॉर्शन बोला जाता है। तो यह एबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं होता है। उसमें गर्भावस्था को जारी रखा जा सकता है, इसमें संभव ही नहीं होता है क्योंकि वो पहले ही मर चुका होता है, बेबी होता है जो पहले ही ख़त्म हो चुका होता है यूट्रस के अंदर, या फिर उसका वो यूट्रस से बाहर निकल चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसे बोलते हैं इनएविटेबल एबॉर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है, लीन गर्भपात का वो प्रकार जिसमें गर्भस्थ शिशु यानी फीटस की मृत्यु हो जाती है परंतु यह यूट्रस से बाहर नहीं निकलता, मिस्ड एबॉर्शन कहलाता है। यानी फीटस की मृत्यु हो जाती है यूट्रस के अंदर ही पर वह यूट्रस से बाहर ही नहीं निकलता, तो इसे बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। इस प्रकार के एबॉर्शन के दौरान गर्भस्थ शिशु मृत्यु के बाद भी यूट्रस में ही रुका रहता है। नेक्स्ट है सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है, जब गर्भपात के साथ यूट्रस एवं उसके कंटेंट में संक्रमण के लक्षण उपस्थित हो तो इसे सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। यानी यूट्रस के साथ एबॉर्शन के टाइम मतलब कि जो बच्चा है उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके साथ यदि यूट्रस में किस प्रकार का इन्फेक्शन मौजूद है तो उसे बोलते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। ठीक है, सेप्टिक एबॉर्शन एक गंभीर स्थिति है जो कि सामान्यतः अपूर्ण गर्भपात यानी इनकम्प्लीट एबॉर्शन से संबंधित, यानी जो फीटस का उत्पाद है वो या तो आधा बाहर निकल गया आधा अंदर रह गया तो उससे संबंधित है। यह प्राय उन स्थितियों में देखा जाता है जब गर्भपात अनुचित एवं आपराधिक तौर पर कराया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सेप्टिक एबॉर्शन यानी ऐसी कंडीशन में क्या होता है वो
इन्फेक्शन फैल सकता है। इसे बोलते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। ठीक है, यह संक्रमण यूट्रस से शरीर के सभी अंगों तक फैल सकता है, तब महिला में सेप्टिसीमिया हो सकता है, यानी ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंड्यूस्ड एबॉर्शन के बारे में, प्रेरित गर्भपात जो कि डॉक्टर करते हैं। ठीक है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गर्भावस्था की 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व ही, जबकि गर्भस्थ शिशु स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में असमर्थ हो। क्या है, एक बार देना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गर्भावस्था की 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व ही, जबकि गर्भस्थ शिशु स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में असमर्थ हो। गर्भावस्था का जानबूझकर समापन कर देना ही इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहलाता है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, हालांकि प्रेरित गर्भपात का उद्देश्य उचित तथा अथवा अनुचित हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेरित गर्भपात कानूनी अथवा गैरकानूनी हो सकता है। भारत में प्रेरित गर्भपात हेतु मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी एक्ट की शर्त के अनुसार किया जाता है, तो ही इसे कानूनी माना जाता है। ठीक है, अन्यथा इसे कानूनी नहीं माना जाता है। इसे डॉक्टर द्वारा किया जाता है, डॉक्टर द्वारा उस बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी एबॉर्शन कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इस प्रकार हमने एबॉर्शन के टाइप्स देखे, उसके कोज देखे तथा इसकी डेफिनेशन समझी।